हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के बारे में कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या नोटिफिकेशन आया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू अपडेट ये है कि अब भारत में जो एलएलएम का 1 ईयर का कोर्स था वो अब खत्म हो जाएगा। तो कौन से कोर्स चलेंगे अब एलएलएम में, तो मैं आपको बता दूं जो 2 इयर्स का एलएलएम कोर्स है वही वैलिड होगा। तो बात करते हैं एलएलएम कौन कर सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एलएलबी की है या बीएलएलबी की है या बीबीएलएलबी की है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलएलएम कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, डिप्लोमा कोर्स इज नाउ नॉट वैलिड फॉर एलएलएम। जिन्होंने अदर फील्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद डिप्लोमा किया था 1 ईयर का, बिजनेस लॉ में या ह्यूमैनिटेरियन लॉ में या इंटरनेशनल लॉ में एग्जाम्पल, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा एलएलएम करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने एलएलएम 1 ईयर में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिनके एडमिशन हो चुके हैं अभी एलएलएम 1 ईयर कोर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल ओवर इन इंडिया में एडवोकेट के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं AIBE। ठीक उसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहता है कि एलएलएम स्टूडेंट्स को करने का मौका मिले, जो ऑल ओवर इन इंडिया में जो कॉमन लॉ जो एग्जाम जो होगा एलएलएम के एंट्रेंस के रिगार्डिंग, जो उसे क्वालिफाई करेगा वही एलएलएम कोर्स करने के लिए क्वालिफाई होगा। तो इसका जो नेम है एग्जाम का वो है PGCETL, विच इज कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। PGCETL का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एग्जाम टेस्ट इन लॉ। अब इस पैटर्न पे ऑल ओवर इन इंडिया में एग्जाम दिया जाएगा एलएलएम एंट्रेंस के लिए, और जो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे वही स्टूडेंट एडमिशन करा सकते हैं एलएलएम कोर्स के अंदर। और इस एग्जाम को लॉ स्टूडेंट ही दे पाएंगे। ये जो एग्जाम होगा जिन्होंने एलएलबी की है या बीएलएलबी की है या फिर बीबीएलएलबी कंप्लीट की होगी, लेकिन डिप्लोमा कोर्स इज नाउ नॉट वैलिड। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। वो ये है कि अब जो भी स्टूडेंट जो एलएलएम का कोर्स करेंगे तो हर 10 स्टूडेंट के साथ एक प्रोफेसर का होना जरूरी होगा। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपडेट है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एडमिशन ऑफ 50 स्टूडेंट, यानी कि अब एलएलएम में सिर्फ 50 स्टूडेंट का ही एडमिशन हो सकता है। आई मीन यूनिवर्सिटी सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन कर सकती है। अब इन 50 स्टूडेंट्स पे 10 to 20 स्टूडेंट्स ही होंगे। एग्जाम्पल, 50 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो एक ब्रांच में मिनिमम 20 स्टूडेंट्स का ही होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट क्रिमिनोलॉजी से अपनी मास्टर करना चाहता है तो मिनिमम स्टूडेंट्स 20 होने चाहिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है। तो हर यूनिवर्सिटी में मिनिमम 10 फैकल्टी का होना जरूरी है, यानी कि हर यूनिवर्सिटी में मिनिमम 10 फैकल्टी का होना जरूरी होगा एलएलएम को पढ़ाने के लिए। तो अब सेकंड बात ये जान लेते हैं कि अब कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज एलएलएम नहीं करवा सकता है। एलएलएम कोर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होंगे। अब लास्ट पॉइंट ये जान लेते हैं कि क्या फॉरेन पॉलिसी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एलएलएम की रिगार्डिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉरेन से 1 ईयर की एलएलएम की थी, अब नोटिफिकेशन के बाद, यानी कि अब इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद स्टूडेंट्स को इंडिया में एक और 1 ईयर की एलएलएम करनी पड़ेगी, तभी वो एलिजिबल होंगे प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए या ट्रेनिंग के लिए। इन द एंड मैं आपको ये बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यानी कि बीसीआई ने ये नोटिफिकेशन, ये जो अपडेट है, ये अभी लागू नहीं किया है, लेकिन ये बताया है ये सब चीज़ें होगी एलएलएम में। ये अभी मेंशन नहीं किया है कि कब से लागू होंगी। अभी मैं आपको बता दूं कि अब ये आगे जो एलएलएम के जो एडमिशन होंगे वो इसी बेस पे होंगे जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ये था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बीसीआई की जो अपडेट है वो ये है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो आप सभी के अकॉर्डिंग ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो डिसीजन है, ये जो अपडेट आया है, क्या ये सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।